आपने सुना होगा कि हमारे शरीर में नाभि एक ऐसा केंद्र बिंदु है जिस पर अगर ऑयल की कुछ बूंदें लगा दी जाए या वहां पर थोड़ा तेल लगा दिया जाता है तो आप देखते हैं कि आपके शरीर में काफी सारी बीमारियां गायब होने लगती है। ये बात तो बिल्कुल सही है, लेकिन आज के वीडियो में जो मैं जानकारी आपको देने वाली हूँ वह इतनी जबरदस्त है कि आपको शायद यूट्यूब पर कहीं ना मिले। नाभि हमारे शरीर का एक ऐसा केंद्र होता है जहां पर अगर हम घी, तेल या कुछ भी अगर लगाते हैं सही ढंग से तो आप देखते हैं कि आपका पूरा शरीर बिल्कुल स्वस्थ रहने लगता है। जी हाँ, 21 दिन तक लगातार अगर कोई भी व्यक्ति अपने शरीर के अंदर, नाभि के अंदर 2 बूंद भी अगर तेल लगाना शुरू कर देता है तो आप देखते हैं फर्क कुछ ही दिनों के अंदर चमत्कार होने लगता है। ये बात बिल्कुल सही है। लेकिन आज जो मैं आपको बता रही हूँ कि कौन सा ऑयल लगाने से क्या फायदा मिलता है, ये जानकारी आपको शायद यूट्यूब पर पहली बार देखने को मिलेगी। बहुत सारे लोग भ्रम में रहते हैं कि हम कौन सा ऑयल लगाएं, क्या लगाएं अपनी नाभि के अंदर जिससे कि हम बिल्कुल स्वस्थ रहें। तो आज ये वीडियो उन सभी के लिए, इसे जरूर शेयर करें। नाभि में तेल लगाना एक पारंपरिक परंपरा है। जब भी कोई व्यक्ति नहा लेता था, स्नान कर लेता था, उसके बाद वो नाभि में ऑयल जरूर लगाता था। आपने देखा होगा नाभि में ही ऑयल नहीं लगाते, कानों की अच्छे से मसाज करते थे वो लोग, तेल को अच्छे से रगड़ते थे पूरे शरीर पर, सिर के ऊपर यहाँ पर मसाज करते थे, अपने हाथों पर अच्छे से मसाज करते थे, जांघों पर अच्छे से मसाज करते थे। लेकिन आजकल की भाग दौड़ वाली जिंदगी में समय कम रहने के कारण लोग क्या करते हैं, ऑयल की मसाज करना बिल्कुल भूल गए हैं। ये ऑयल मसाज अभ्यंग क्रिया जो होती है या तो नहाने से पहले आप कर सकते हैं या फिर नहाने के बाद इस क्रिया को आप कर सकते हैं। लेकिन नहाने से पहले करते हैं तो इससे बेनिफिट ज्यादा मिलता है। जैसे नहाने से पहले करते हैं तो पूरे ऑयल से आप अच्छे से मसाज कर लेते हैं, फिर उसके बाद में आप गुनगुने पानी से नहाते हैं और गर्मी है तो आप ठंडे पानी से भी नहाते हैं, तो आपके शरीर से एक तो ऑयल पूरा निकल जाता है, दूसरा अच्छे से मसाज होने के कारण ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होने लगता है, शरीर में रोग खत्म होने लगते हैं। लेकिन बच्चों के साथ में भी आजकल मसाज क्रिया है वह कम होने लगी है, जिसके कारण बच्चों की ग्रोथ सही ढंग से नहीं होती, वो बीमार होने लगते हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि आपका शरीर हष्ट पुष्ट रहे, मजबूत रहे, हड्डियां अच्छी काम करे, तो आप ऑयल तो पूरे शरीर पर मसाज कर ही सकते हैं। लेकिन इतना समय अगर आपके पास नहीं है तो आप नाभि के अंदर भी ऑयल का डाल करके छोड़ सकते हैं, जिससे भी आपको उतना ही फायदा मिलता है। नाभि में तेल लगाने से आप देखते हैं कि पेट का एक बिंदु है, यहाँ पर हम ऑयल लगा रहे हैं, यानी आपके पाचन को अच्छा करता है। नाभि में तेल लगाने से अगर आपके शरीर में ड्राइनेस आ रही होती है तो वह खत्म होने लगती है। अगर आपको लगता है कि नींद की कमी है तो वह अच्छे से आने लगती है। अगर आपको लगता है कि स्ट्रेस बहुत ज्यादा है तो वह खत्म होने लगता है। लेकिन कौन सा ऑयल किस चीज में फायदा करता है, आज ये मैं आपको बताने वाली हूँ। सबसे पहले हमने सुना है कि जैसे ऑयल लगा सकते हैं हम कोकोनट का, सरसों का मस्टर्ड ऑयल लगा सकते हैं, तीसरा जैतून का तेल हम लगा सकते हैं और देसी घी भी हम नाभि में लगा सकते हैं। लेकिन देसी घी गाय का होना चाहिए, बिल्कुल शुद्ध होना चाहिए। तो यहाँ पर मैं 4 तरह की चीजों के बारे में बात करूंगी जो आपके घर में हमेशा रहते होंगे। जैसे एक तो हो गया कोकोनट ऑयल, दूसरा हो गया जैतून का तेल, तीसरा हो गया सरसों का तेल और चौथा हो गया देसी घी। तो पहले बात करते हैं कोकोनट ऑयल की, यानी कि नारियल के तेल की। तो नारियल के तेल के अंदर इतने सारे एंटीऑक्सीडेंट होते हैं, पोषक तत्व पाए जाते हैं जो कि हमारे शरीर को बिल्कुल स्वस्थ रखने में काम करते हैं। अगर कोई भी व्यक्ति नाभि के अंदर कोकोनट ऑयल लगाता है रोजाना नहाने के बाद में आप अपने इस तरह से, ऐसा नहीं कि पूरा ऑयल उसके अंदर भर देना है, ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। थोड़ा सा ऑयल लेना है, अपनी दोनों नाभि से इस ऑयल को इस तरह से लेना है और नाभि के अंदर इस तरह से आपको लगा करके छोड़ देना है। इस ऑयल को नाभि में लगाना होता है। अब आपको क्या करना है, जैसे कोकोनट ऑयल अगर आप नाभि के अंदर लगाते हैं तो ये आपकी स्किन के लिए हाइड्रेट का काम करता है, यानी आपकी स्किन को ड्राई बिल्कुल भी नहीं होने देता। शरीर में अगर बहुत तेज दर्द हो रहे होते हैं तो वह खत्म होने लगते हैं। आपने सुना होगा कि घुटनों के ग्रीस खत्म हो गए, यानी कि शरीर के अंदर का मॉइस्चराइजर खत्म होने लगा है। तो आप कोकोनट ऑयल अगर नाभि में लगाते हैं तो पूरे शरीर के हड्डियों के अंदर मॉइस्चराइजर सही जाने के कारण आपकी हड्डियां स्ट्रॉन्ग रहती है, उनका ग्रीष्म खत्म नहीं होता, उनको मॉइस्चर पूरी तरह से मिलने लगता है। और कोकोनट ऑयल लगाने से आपके हार्मोन बैलेंस में रहते हैं। आपने सुना होगा कि मूड स्विंग हो रहा है, या फिर बहुत सारी औरतों को नाभि के नीचे के हिस्से में बहुत तेज पेन होता है, पीरियड्स में पेन होता है, पीरियड्स जल्दी जल्दी आ रहे हैं, तो ये सारी समस्याओं को खत्म करने का काम करता है। तो कोकोनट ऑयल नाभि के अंदर पुरुष है, महिला है, बच्चे हैं, सबको लगाना अच्छा होता है, क्योंकि ये हमारे शरीर की बहुत सारी बीमारियों पर काम करता है। और इनमें से अगर कोई सी बीमारी आपको है तो आपको कोकोनट ऑयल की तरफ बढ़ना चाहिए। बात
करते हैं सरसों के तेल की। जो पुराने टाइम पे व्यक्ति थे वो सब सरसों के तेल का ही प्रयोग ज्यादा करते थे। तो सरसों का तेल क्या करता है, अब नाभि में आप जैसे सरसों का तेल लगाएंगे आपको हीट महसूस होगी, यानी गर्माहट महसूस होगी। तो ये सर्दियों के अंदर सबसे बेहतर होता है, या फिर बारिश के दौरान भी अच्छा होता है कि जिससे कि अपने शरीर में गर्माहट बनी रहे। नाभि के अंदर अगर आप सरसों का तेल 2 बूंद भी लगा लेते हैं तो आपके पूरे शरीर में ऊर्जा लेवल बढ़ जाता है, गर्माहट मिलने लगती है, पाचन इससे बहुत अच्छा होने लगता है। और पाचन से रिलेटिव जितनी भी दिक्कतें हो रही है, जैसे कब्ज हो रही है, गैस बहुत ज्यादा बनती है, तो ये उसको पूरी तरह से ठीक करता है। तो सरसों का तेल अगर आप नाभि में लगाना चाहते हैं और आपको पाचन की दिक्कत है तो रोज आप सरसों का तेल लगाना शुरू कर दीजिए। फर्क आप कुछ ही दिनों के अंदर देखेंगे। जैसे 21 दिन लगातार लगाकर देखिए, अगर आपका पाचन बिगड़ा हुआ है तो वह पूरी तरह से ठीक हो जाएगा। बात करते हैं जैतून की तेल की। तो जैतून का तेल वैसे घर में बहुत सारे लोग रखते भी है, वह तेल भी अगर नाभि के अंदर लगाया जाए तो इससे भी बहुत सारे फायदे होते हैं। सबसे ज्यादा फायदा जो होता है वह हार्ट से रिलेटिव प्रॉब्लम में होता है। जैसे आप देखते हैं कि नसों की ब्लॉकेज आ रहे हैं, हार्ट कमजोर हो रहा है, हार्ट बीट बहुत ज्यादा बढ़ रही है, या फिर हार्ट के अंदर कोलेस्ट्रॉल बहुत ज्यादा नसों के अंदर जमा होने लगा है, तो आप जैतून का तेल अपनी नाभि के अंदर लगा सकते हैं। ये कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल करता है, हार्ट को मजबूत करता है, हार्ट ब्लड प्रेशर की दिक्कत को ठीक करता है। तो हार्ट के लिए तो आप देख सकते हैं कि जैतून का तेल नाभि में लगाने से बहुत ज्यादा फायदेकारी होता है, तो इसका प्रयोग आप कर सकते हैं। हेयर और स्किन के लिए भी जैतून का तेल नाभि में लगाते हैं तो बहुत ज्यादा फायदा मिलता है। जैसे किसी किसी महिला या पुरुष के 2 मोए बाल होने लगते हैं, पतले बाल रहने लगते हैं, या जल्दी सफेद बाल होने लगते हैं, तो आप जैतून का तेल अपनी नाभि के अंदर लगाते हैं तो बाल अपने आप ही काले होने लगते हैं। तो इस उपाय को आप कर सकते हैं। जैतून का तेल अगर नाभि के अंदर 2 बूंद भी लगाते हैं तो इससे स्किन में एक तरह से बहुत शाइन होता है, अपने आप ही आपकी स्किन शाइन करने लगती है, बच्चों जैसी होने लगती है, जवान दिखने लगती है। तो इसका प्रयोग आप कर सकते हैं। अगर आपको ये दिक्कतें हैं कि आपको जवान रहना है, आपको स्किन संबंधी कोई दिक्कत नहीं चाहिए, आपके बालों में कोई दिक्कत है, तो आप जैतून का तेल अपनी नाभि में 21 दिन लगाकर देखिए। करते सबसे अच्छा उपाय जो कि है गाय का देसी घी। जी हाँ, इसे खाया भी जा सकता है और इसे लगाया भी जा सकता है। तो नाभि के अंदर अगर गाय का देसी घी लगाते हैं तो बहुत सारा फायदा मिलता है। हड्डियों से रिलेटिव, हड्डियां बहुत जल्दी जल्दी कमजोर होने लगती है, आर्थराइटिस की दिक्कत होने लगती है, किसी किसी को बोन्स के अंदर जैसे कभी ये नस खिसक गई, कभी ये दर्द हो रहा है हड्डियों के अंदर, घुटनों में दर्द हो रहा है, पैरों में पिंडलियों में दर्द हो रहा है, एडी में दर्द हो रहा है, यानी हड्डियों की प्रॉब्लम होती है, बोन्स उनके कमजोर होने लगते हैं। तो ऐसे व्यक्तियों को नाभि के अंदर गाय का देसी घी लगाना चाहिए। ये वात को पूरी तरह से कंट्रोल करता है। तो अगर आपने नाभि के अंदर देसी घी लगाना शुरू कर दिया और 21 दिन लगातार लगाकर देखा तो आप देखेंगे कि आपकी हड्डियां मजबूत होने लगी है, आपकी हड्डियों संबंधी कोई दिक्कत हो रही थी वह ठीक होने लगी है। ये नाभि में अगर घी लगा रहे तो इतना फायदा होता है। अगर सोचिए गाय का देसी घी अगर हम हमारे पूरे शरीर पर मसाज करते हैं तो हड्डियां ही नहीं, हमारी स्किन पूरी ग्लो करती है, हड्डियां मजबूत होती है, और जो हमारे शरीर की स्किन होती है वह एकदम से चमकने लगती है, जवानी आने लगती है। तो बहुत सारे फायदे होते हैं नाभि के अंदर इस तरह से अलग अलग तरह से तेल लगाने से। लेकिन कौन सी बीमारी को ठीक करना है बस ये समझना है और फिर आपको नाभि के अंदर तेल लगाना शुरू करना है। आज की वीडियो ने आपकी बहुत ज्यादा हेल्प करी होगी कि आपको अगर कोई सा घी तेल लगाना है तो कौन सी बीमारी है तो आप उसका प्रयोग कर सकते हैं। परहेज के तौर पर हमेशा ध्यान रखें कि ज्यादा ऑयल या ज्यादा घी अपने नाभि के अंदर ना लगाएं, ज्यादा वहां पर गंदगी पैदा ना होने दें, उसे हल्के हाथ से लगाना है, वहां पर रगड़ नहीं करनी है। आपकी नाभि के आसपास के एरिया को हमेशा आपको बचा कर रखना है ताकि कोई दिक्कत पैदा ना हो। ये हमारा केंद्र होता है जो हमारे शरीर में रोगों को ठीक करने का काम करता है। तो आज की जानकारी आपको कैसी लगी प्लीज जरूर बताएं, शेयर करें, सपोर्ट करें। मिलते हैं फिर नेक्स्ट जानकारी के साथ में। थैंक यू सो मच।